नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं रंग पंचमी की खबरें और इस त्योहार के रंगों की खास तस्वीरें। असल में आज देश भर में रंग पंचमी मनाई जा रही है। होली के 5 दिन बाद एक बार फिर से लोग होली के ही रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं, तो मान सकते हैं कि यह होली का ही विस्तार है। वैसे परंपरा के मुताबिक इस त्योहार को होली के उत्सव का समापन माना जाता है, तो साथ ही साथ इसका बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि माना जाता है कि यह वे तिथि है जब श्री कृष्ण और राधा ने होली खेली थी, और साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि इस दिन तमाम देवी देवता होली खेलने धरती पर आते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर और महाकाल की नगरी उज्जैन में इस खास त्योहार की शानदार रौनक देखने को मिलती है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अपने इस स्पेशल शो में हम आपको उज्जैन और इंदौर में रंग पंचमी की और भी तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको इसके महत्व के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। आपको ये बताएंगे कि इस बार आखिर यह त्योहार क्यों हो गया है खास, और इस अवसर पर कौन से शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, इसकी भी जानकारी आज आपको देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें आप देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों की, जहां देवताओं की होली के रूप में आज रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। राधा कृष्ण की होली भी आज के दिन मनाई जाती है। इसके साथ साथ इंदौर और उज्जैन में तो होली के रंग अनोखे दिखने को मिल रहे हैं। यहां इंदौर में गेर महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां गेर निकली और बड़ी संख्या में करीब 5 लाख से अधिक लोग इस बार इस गेर महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं उज्जैन में भी शानदार उत्साह देखने को मिल रहा है। और चलिए, इंदौर उज्जैन सहित देश के कई इलाकों में रंग पंचमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और हर तरफ लोग रंगों और गुलाल से सराबोर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बार फिर से लोग होली खेलने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। आपको दिखाते हैं रंग पंचमी के रंगों की कुछ अलग अलग तस्वीरें। हर तरफ रंग गुलाल में डूबा जन सैलाब। ये रंग पंचमी का त्योहार के रंग है, जिसमें पूरा इंदौर शहर सराबोर है। होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इस बार भी यहाँ इसके शानदार रंग दिख रहे हैं। शायद ही इंदौर का कोई निवासी होगा जो आज के दिन घर से बाहर निकलकर सड़क पर इस रंगो उत्सव में शामिल ना हो। क्या आम और क्या खास, सब ऊपर से नीचे तक रंगों में रंगे हुए। त्योहार का उल्लास हर किसी पर छाया नजर आ रहा है। पूरा का पूरा शहर रंगों में ही रंगा नजर आ रहा है। रंग पंचमी पर बरसों से चली आ रही गैर की इस परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए इंदौर के हर गली मोहल्ले के तमाम लोग इस जुलूस में शरीक हो रहे हैं और त्योहार के रंग में डूबे हुए हैं। रंग पंचमी का ये उत्सव इंदौर में सैकड़ों साल से मनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अब इसे यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर का दर्जा दिया जा सकता है। सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों और इलाके में भी रंग पंचमी का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भोपाल, उज्जैन और बुरहानपुर जैसे तमाम इलाकों में इन अवसर पर गैर के रूप में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिनमें रंग गुलाल से सराबोर लोग बड़ी तादाद में शामिल होते हैं। खुद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी इस बार उज्जैन में रंग पंचमी की गैर में शरीक हुए, लोगों को त्योहार की बधाई दी और इसकी गौरवशाली परंपरा के बारे में भी बताया। उज्जैन में इस अवसर पर श्री कृष्ण सुदामा होली महोत्सव का दिव्य आयोजन किया गया। रंग पंचमी हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग लोक से देवता धरती पर होली खेले आते हैं। इस दौरान देश के कई हिस्सों में भव्य उत्सव देखने को मिलता है। खास तौर से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रंग पंचमी की खूब रौनक देखने को मिलती है। इंदौर में तो रंग पंचमी की रौनक खास तौर से देखने के लायक होती है। रंगों से सराबोर इस उत्सव में शामिल होने के लिए न केवल स्थानीय लोगों को रंग पंचमी का इंतजार रहता है, बल्कि देश विदेश से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं। इस बार भी लोग भरपूर उमंग और उल्लास के साथ इस त्योहार में भाग लेते दिखे। माना जाता है कि रंग पंचमी पर हवा में रंग गुलाल उड़ाने से वातावरण की नकारात्मकता दूर हो जाती है।
कुछ जगहों पर रंग पंचमी को देव पंचमी या फिर श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। नाम भले ही अलग हो, लेकिन उत्साह और उमंग सभी जगह एक सा रहता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी अद्भुत परंपरा है जिसमें शामिल होने की हर किसी की तमन्ना रहती है, क्योंकि देवताओं की होली के ये रंग हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ उज्जैन से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आपको दिखाते हैं रंग पंचमी कुछ अनोखे रंग जो देश के अलग अलग शहरों से सामने आ रहे हैं। इंदौर उज्जैन में तो होली का महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ रंग पंचमी के दिन ये अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। रंग पंचमी के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और गेर में शामिल हुए हैं। अनुमान है कि इस बार करीब 5 लाख से अधिक लोग इस गेर महोत्सव में शामिल होंगे। हर साल की तरह गेर की परंपरा इस बार भी निकाली गई और बड़ी संख्या में गेर में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। उज्जैन में तो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने भी जमकर रंग गुलाल उड़ाया और लोगों के साथ जमकर होली खेली। तो रंग पंचमी का जो उत्साह है वो चरम पर देखने को मिल रहा है। आज होली के 5वें दिन ये रंग पंचमी का त्यौहार धूमधाम के साथ मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और बता दें देश के अलग अलग राज्यों में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है। रंगों में सराबोर शहर देखने को मिल रहे हैं। होली के उत्सव के समापन का दिन आज माना जाता है और बड़ी संख्या में लोग इस गेर यात्रा में शामिल होते हैं। धूमधाम के साथ एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। बताया जाता है, मान्यता है कि आज के दिन देवी देवता रंग पंचमी के दिन होली खेलने के लिए धरती पर उतरते हैं, स्वर्गलोक से आते हैं और इसीलिए आज राधा कृष्ण की होली का भी दिन मनाया जाता है। आप माना जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने होली खेली थी और उसी के लिए ये बड़ी संख्या में लोग आज रंग पंचमी का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो पूरा शहर है जो रंगों से सराबोर नजर आ रहा है। डीजे की धुन पर लोग नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं। ये तस्वीर रंग पंचमी की है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इंदौर और उज्जैन में इसकी खासी रौनक देखने को मिल रही है। होली के उत्सव के समापन का दिन रंग पंचमी का दिन माना जाता है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग आज रंग पंचमी के दिन होली खेलने के लिए, रंग खेलने के लिए यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और इस बार रंग पंचमी का त्यौहार कई मायनों में खास है और खास इस तरह से है क्योंकि इस बार इस पावन अवसर पर कई दुर्लभ संयोग और शुभ मुहूर्त भी बने हैं जो लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, उनके जीवन में खुशियों के रंग भर सकते हैं। आपको बताते हैं कि वो कौन से शुभ संयोग और मुहूर्त है जो सबके लिए शुभकारी है और कल्याणकारी है। फिजाओं में हर तरफ उड़ रहे रंग और गुलाल, रंगों से सराबोर लोग, ये मौसम कमाल का है। आज रंग पंचमी का पावन अवसर है तो इंदौर और उज्जैन समेत देश के तमाम इलाकों में रंगों के उत्सव का ऐसा ही माहौल सजा हुआ है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार श्री कृष्ण और राधा और देवताओं की होली के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला ये त्योहार इस बार इसलिए भी खास हो गया है क्योंकि इस अवसर पर कई दुर्लभ और शुभ योग बन रहे हैं जो लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, शुभता का संचार कर सकते हैं। आपको बता दें, रंग पंचमी पर कई शुभ और कल्याणकारी योग बन रहे हैं। इस अवसर पर कुंभ राशि में सूर्य, बुध, राहु और मंगल की युति बन रही है जिससे चतुर्ग्रही योग, बुधादित्य योग और आदित्य मंगल योग भी बन रहा है। माना जाता है कि इन शुभ योगों में भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करने का विशेष फल मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि रंग पंचमी के अवसर पर शुभ योगों में पूजा अर्चना और रंग गुलाल का उत्सव मनाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। खास बात ये भी है कि रंग पंचमी के पावन अवसर पर कई शुभ मुहूर्त भी बनते हैं। इस अवसर पर अभिजीत मुहूर्त बना है, साथ ही विजय मुहूर्त भी बन रहा है। इन मुहूर्तों में नए काम, पूजा पाठ या महत्वपूर्ण काम काज करना बहुत अच्छा माना जाता है। रंग पंचमी का पर्व ब्रज में 40 दिन तक लगातार चलने वाली होली के समापन के तौर पर भी मनाया जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन देवताओं भी धरती पर आकर रंगों के उत्सव में शामिल होते हैं। इसलिए इस अवसर पर गुलाल और रंगों से होली खेलना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, रंग पंचमी केवल रंगों का त्योहार ही नहीं बल्कि प्रेम, भाईचारे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है। माना जाता है कि ये पर्व लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर खुशियां बांटने का संदेश देता है। ऐसे में इस अवसर पर ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल से शुभ और दुर्लभ संयोगों का बनना सोने में सुगंध से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होली तो आप सबने धूमधाम के साथ खेली होगी, लेकिन होली के 5वें दिन रंग पंचमी मनाने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण और राधा ने होली खेली थी और सभी देवी देवताओं ने फूलों से उनका स्वागत किया था। देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो भी रंग एक दूसरे को लगाया जाता है या हवा में उड़ाया जाता है, वो जीवन में रंग खुशहाली की तरंग लेकर आता है। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी देवता आकर्षित होते हैं और भक्तों को वरदान देते हैं। तो आइए आपको बताते हैं रंग पंचमी का खास महत्व। फिर से उड़ रहा रंग और गुलाल, हुरियारे और हुरियारन मचा रहे धमाल। राधा कृष्ण संग देवता भी खेल रहे होली। जारी है रंगों के संग हंसी और ठिठोली। शहर शहर मन रहा रंग पंचमी का त्योहार। चैत्र में भी छाया है फागुन का खुमार। होली के 5वें दिन यानी चैत्र महीने की पंचमी तिथि को देश एक बार फिर रंग और उत्सव के उमंग में डूब जाता है। शहर शहर रंग पंचमी के त्योहार का उल्लास नजर आता है। रंगों का पर्व होली के ठीक 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्योहार आता है। प्रकृति में मादकता का अनुभव होने लगता है। वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु आनंददायिनी ऋतु मानी जाती है। इस ऋतु के अंदर जो है प्रकृति में मादकता का अनुभव जो है हमें देखने को प्राप्त होता है। मान्यता है कि ये सिर्फ तिथि नहीं है बल्कि देवताओं के आगमन का पूर्ण प्रसंग भी है। रंग पंचमी के त्योहार की ब्रज में अलग ही धूम देखने को मिलती है। पौराणिक मान्यता है कि वो रंग पंचमी का ही दिन था जब श्री कृष्ण और राधा रानी ने होली खेली थी और स्वर्ग से देवी देवताओं ने उन पर पुष्पों की वर्षा की थी और तभी से इस परंपरा का जन्म हुआ। और तब से ही इस परंपरा का जन्म हुआ। रंग पंचमी का त्योहार रंगों का त्योहार है। सामान्यतः भगवान कृष्ण से संबंधित यह पर्व है। इस पर्व का महत्व जो है वृंदावन, मथुरा आदि के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में हमें देखने को प्राप्त होता है। इसी मान्यता के चलते रंग पंचमी पर श्री कृष्ण और राधा की उपासना का विशेष विधान है। रंग पंचमी पर श्री कृष्ण और राधा रानी को रंग लगाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। रंग पंचमी के दिन भगवान के समक्ष गुलाल और अबीर अर्पित किया जाता है। इस दिन धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और पूजा पाठ की परंपरा है। रंग पंचमी पर कई शहरों में विशेष जुलूस यात्राएं भी निकाली जाती हैं। ढोल नगाड़ों के साथ भव्य संगीत समारोह का आयोजन होता है। यह माना जाता है कि रंग पंचमी के दिन देवी देवताओं को गुलाल और अबीर अर्पित करने से सुख, समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष के अंदर नवग्रह और 12 राशियां होती है और 12 राशियों के लोग किस रंग से अगर यदि ये रंग पंचमी का त्योहार मनाएं तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। पूरा वर्ष जो है आनंद के साथ कैसे प्राप्त हो, ये भी धर्मशास्त्रों के अंदर हमें उल्लेख, ज्योतिर्विज्ञान के अंदर भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है।
इंदौर में तो रंग पंचमी का उत्सव अनोखा होता ही है, लेकिन मथुरा वृंदावन में तो यह दिन होली के उत्सव का अंतिम दिन होने के चलते बेहद विशेष होता है। होली का हुड़दंग समाप्त होने से पहले का आखिरी दिन होता है, सो रंग खेलने में कोई कसर बाकी नहीं रहती। मंदिरों, चौक चौराहों और रास्तों समेत पूरा ब्रज रंग गुलाल में सराबोर रहता है। भगवान के साथ रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और फाग के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं, और तो कुछ लोग जो है रंगों के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। निश्चित रूप से यह पर्व सामाजिक समरसता का संदेश देता है। यूँ समझिए कि होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी के रूप में देवताओं की ये होली एक बार फिर संसार को उल्लास और आनंद के रंगों में सराबोर कर देती है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रंग पंचमी पर हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ का विनीत हमदा। नमस्कार।